नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 योजना के बारे में ताजा जानकारी अभी अभी आई 10 मिनट पहले की। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। ईपीएस 95 2025 के 3 रहस्यमय अपडेट्स जिनका पता न चले मौका हाथ से निकल जाएगा। आज के समय में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 से जुड़ी खबर और अपडेट बाकी जैसे काफी महत्वपूर्ण बन चुका है, खासकर उन लोगों के लिए जो दीर्घकालिक भविष्य सुरक्षा के लिए इस योजना पर निर्भर है। तो जी हाँ दोस्तों, विस्तार से जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। आप बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 का एक सरकारी योजना है जो कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन प्रदान करती है। इस योजना का संचालन एम्प्लॉयज पेंशन जैसे प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के तहत होता है। हालिया समय में इस योजना से जुड़ी कई बड़ी अपडेट सामने आई जो पेंशन धारकों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाली है। इस वीडियो ईपीएस 95 की ताजा अपडेट्स, योजना की मुख्य बातें और सरकार द्वारा की गई ताजा घोषणाओं को सरल और आसान हिंदी में विस्तार से समझाया गया है। तो आप अंत तक बने रहे, इस वीडियो में आपको ताजा जानकारी मिलेगी। ईपीएस 95 योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपनी मासिक वेतन का एक निश्चित हिस्सा योगदान करते हैं। अब वक्त के साथ साथ सरकार ने पेंशन धारकों के लिए पेंशन राशि बढ़ाने की मांग को लिया है और कुछ नए नियमों और प्रावधानों का प्रस्ताव रखा है जो आने वाले समय में लागू हो सकते हैं। आइए हम ईपीएस पेंशन से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण और नवीनतम अपडेट्स के बारे में विस्तार से जानें। 2025 में कर्मचारियों की पेंशन राशि बढ़ाने की बात खूब चर्चा में रही है। खासतौर पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव इस समय केंद्र सरकार और ईपीएफओ के बीच विचाराधीन है। फिलहाल ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 और प्रति माह, लेकिन सरकार ने 2025 में से बढ़ाकर 7500 मासिक करने पर विचार किया। यह बदलाव पेंशन धारकों को महंगाई और जीवन यापन के बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अगर यह प्रस्ताव लागू हो गया तो करीब 60 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों को फायदा होगा। ये पेंशन वृद्धि सरकार और ईपीएफओ दोनों के समन्वित प्रयास से वित्तीय रूप से समर्थित होगी। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर अभी मजदूर मंत्रालय और केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इसे ईपीएस 95 के तहत एक बड़ा सुधार माना जा रहा है जो पेंशन धारकों को बेहतर वित्तीय स्थिरता देगा। इसके अलावा पेंशन की गणना में भी बदलाव हुए हैं। अब कर्मचारी और जैसे अंतिम 5 वर्षों की औसत वेतन और सेवा अवधि के आधार पर पेंशन राशि तय की जाती है। यदि किसी कर्मचारी ने 20 वर्षों से अधिक सेवा पूरी की है तो उसे 2 अतिरिक्त वर्षों का बोनस भी पेंशन में मिलेगा। साथ ही यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसे अपना ईपीएस प्रमाण पत्र नए नियोक्ता को देना जरूरी होता है। क्या है और कौन है इसका लाभ ले सकता है? ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट पेंशन स्कीम 1995 और 16 नवंबर 2095 को लागू हुई। एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफ में योगदान करते हैं, विशेषकर फैक्ट्री और अन्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी। योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवा के दौरान की गई बचत पर पेंशन प्रदान करके उनके जैसे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर मासिक वेतन का 12% योगदान करते हैं। इसके अंदर कर्मचारी के पूरे योगदान और नियोक्ता के कुछ हिस्से ईपीएफ में जाते हैं, जबकि नियोक्ता के 8.33% हिस्से को ईपीएस में जमा किया जाता है। और ईपीएस योजना का न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल है। अगर कोई कर्मचारी कम सेवा अवधि के बाद ईपीएस राशि निकाल कर कहीं और काम लग जाता है तो उसे नई सेवा के लिए फिर से शून्य से शुरू करना पड़ता है। पेंशन की राशि कर्मचारी के वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करती है। पेंशन योजना के अंतर्गत सिर्फ सेवानिवृत्त कर्मचारी ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य जैसे विधवा पत्नी, बच्चे और अनाथ को भी पेंशन की सुविधा दी जाती है जिससे उनके आर्थिक हालात बेहतर बनाए रखे जा सके। 3 ताजा अपडेट है जो पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की और योजना जिससे पहले बताया गया है कि सरकार न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7500 करने का प्रस्ताव रख रही है। इस प्रस्ताव से करीब 60 लाख से अधिक पेंशन धारकों को फायदा होगा। पहले न्यूनतम पेंशन केवल 1000 रुपये थी जो अब न बढ़ने से कई पेंशन धारक वित्तीय स्थिति कमजोर हुई थी। इस बढ़ोतरी का आधार महंगाई और जीवन लागत में वृद्धि
बढ़ती है। जैसे पेंशन गणना में बदलाव, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अब पेंशन की गणना कर्मचारियों के अंतिम 5 वर्षों के औसत वेतन पर की जाती है, बजाय पहले के 1 वर्ष की वेतन के। ये बदलाव उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी है जिनका अंतिम वर्ष का उनका सर्वाधिक वेतन होता है। पेंशन प्राप्तकर्ताओं की अपडेट जरूरी, सरकार ईपीएफओ पेंशन धारकों से कह रही है कि वे अपने बैंक खाते, आधार लिंकिंग और जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट रखें। ये पेंशन के नियमित भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। पेंशन धारकों को ईपीएफओ की वेबसाइट या ऐप के जरिए या नजदीकी ईपीएफओ सेवा केंद्र से अपने दस्तावेज अपडेट रखना चाहिए। ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें? ईपीएस 95 पेंशन पाने के लिए सबसे पहले कर्मचारी को कम से कम 10 साल सेवा पूरी करनी होती है। इसके बाद कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन का लाभ मिलता है। आवेदन प्रक्रिया में कर्मचारी को ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर या निकटतम ईपीएफओ कार्यालय जाकर आवेदन करना होता है। पेंशन पाने के लिए जरूरी है कि कर्मचारी के बैंक खाते और आधार कार्ड ईपीएफओ से लिंक हो। इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र जमा करना भी अनिवार्य है। नौकरी बदलने पर भी कर्मचारी को पुराने ईपीएस प्रमाण पत्र को नए नियोक्ताओं को देना होता है ताकि पेंशन योगदान सही तरीके से संचित हो सके। अगर कर्मचारी ये प्रमाण पत्र नहीं देता तो उसे नई सेवा की गणना प्रारंभ करनी पड़ती है। इस प्रकार आवेदन और योगदान दोनों का पूरा रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। ईपीएस 95 योजना कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना जो रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हाल ही में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और पेंशन गणना सुधारने जैसी घोषणाएं इस योजनाओं को और अधिक लाभकारी बनाएगी। पेंशन धारकों को चाहिए कि वे अपने दस्तावेज सही तरीके से अपडेट रखें और नवीनतम सरकार निर्देशों का अवगत रहे ताकि उन्हें योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। ये योजना कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच साबित होती है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये जानकारी बता रहे हैं। ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।